हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी साथ। मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख चित्रकार। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है और एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना है। सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की और अपना मेन टॉपिक होगा आज का राजस्थान के प्रमुख चित्रकार। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बना दोस्तों तो यहाँ इससे बाहर नहीं जाने वाला, वीडियो का अंत तक जरूर दिखेगा। चलो बात करते हैं शाही इब्राहिम। देखो शाही इब्राहिम किसके समय प्रसिद्ध चित्रकार था, ये आपको याद रखना चाहती हो तो वो किसके समय था। तो आप बोल सकते हो सर ईश्वरी सिंह के। ईश्वरी सिंह कहाँ का शासक था तो आप बोलोगे सर जयपुर का। कहाँ का था ये याद रखना। शाही इब्राहिम की बात हो तो आप बोलोगे सर शाही इब्राहिम कहाँ से, जयपुर से। कौन, ईश्वरी सिंह। ये आपको याद रखना है। नोट इसके बारे में जो डिटेल से बात है ये इंपॉर्टेंट है, नोट को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। साईं इब्राहिम आदमकद चित्र बनाने में दक्ष थे। इन्हीं के समय लालचंद, ये याद रखना, लालचंद नामक चित्रकार ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे। आमेर के शासक में मुगल के साथ संबंध होने के कारण इस चित्रकला पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगर पूछे कि सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव किस चित्रकला से पड़ा है तो आप बता सकते हो सर ये हो जाएगा किसमें, जयपुर। अब बात करते हैं आगे, सूरत खाना क्या है। सूरत खाना क्या है साथियों, ये देख लेना है आपको। उत्तर में देखो, सवाई जयसिंह द्वारा 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिनमें सूरत खाना भी एक था और जहां चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। ये आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी आपके काम की चीज़ें दोस्तों वही आपके सामने लेकर आए हूँ, फालतू की कोई भी चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ को आपको पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना है। राजस्थान के किस चित्रकार शैलियों में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है साथियों। तो इसका अपने पास राइट आंसर क्या आने वाला है, देखो रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कौन सी चित्र शैली हो जाएगी साथियों, याद रखना, कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली। और कौन कौन क्या क्या किस से रिलेटेड है, तो शिकार से रिलेटेड कौन है, कोटा चित्र शैली। ये आपको याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट चित्र शैली है कौन सी, कोटा चित्र शैली। चलते हैं अब इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं साथियों। देखो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व लाने का समय देखो किसके शासनकाल में था, राम सिंह के में। याद रखना कोटा राम सिंह, कोटा राम सिंह याद रखना। वहीं सर्वाधिक विकास उम्मेद सिंह के समय। सर्वाधिक की बात करो साथियों तो याद रखना उम्मेद सिंह, क्या, उम्मेद सिंह, ये आपको याद रखना है। और कोटा चित्रशैल के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे ये याद रखना, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, डालू और रघुनाथ। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं साथियों अब आगे। अगर आपको चीज़ जैसे लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे। रागमाला व गीत गोविंद किस चित्र से ये प्रमुख ग्रंथ है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि रागमाला और गीत गोविंद किससे संबंधित है, किस चित्रशैली से संबंधित है, याद रखना। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर क्या साथियों, मेवाड़ चित्रशैली। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। नोट, रागमाला नामक ग्रंथ निसारुद्दीन नामक चित्रकार, ये याद रखना। कौन सा चित्रकार, तो आपका याद रखना है कौन सा, निसारुद्दीन। ये आपको याद रखना है साथियों। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है। आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन बना साथियों चित्रशैली से, ये तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलते हैं आगे। मेवाड़ के शासक अमर सिंह के समय 1605 में चित्रित किया था और जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि मेवाड़ शैली का चित्र देखो स्वर्ण काल किस शासक के समय था तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों यहाँ पर क्या, कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अमर सिंह के समय। अब बात करते हैं आगे। इसके समय प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर थे। कौन कौन थे, एक तो शहाबुद्दीन थे और मनोहर थे। जगत सिंह के द्वारा राजमहल में चित्रों की ओवरी, इंपॉर्टेंट है, चित्रों की ओवरी याद रखना, जिससे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है, नाम से चित्रशाला की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट एक एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको चीजें चल गई अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं बोले। प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास का मूल नाम याद रखना, सावंत सिंह। क्या था, सावंत सिंह, नागरीदास सावंत सिंह, ये आपको याद रखना है साथियों। चलते हैं अब आगे। चलो भाई सावंत सिंह के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, कौन सी चित्रशैली से रिलेटेड है। देखो सावंत सिंह किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इसका अन्य नाम नागरीदास था और जिन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर राज सिंहासन पर क्या किया था, परित्याग कर दिया था। और सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम बणिठनी था, ये आपको याद रखना है। और निहालचंद ने चित्रित किया था। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है और इस तथ्य के उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मोनालिसा और न्यूलार्ती जो विंची के द्वारा बनाई गई एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है और यह चित्र एक विचारमग्न स्त्री का चित्र है जो
अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए, और ये संसार के संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। कौन सी हो जाएगी? सावन सिंह की। ये आपको याद रखना है साथियों। अब चलते हैं अब आगे साहिबा। साहिबा की बात करें साथियों, साहिबा का संबंध किस क्षेत्र कला से है? तो ये हो जाएगा अजमेर से। किससे हो जाएगा? अजमेर से। नोट इसके बारे में क्या विशेषता है? देखो, अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों को इसका प्रमुख नाम है। ये आपको याद रखना है साथियों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं बोले। दुग्गारी का संबंध है, दुग्गारी का संबंध किस चित्रकला से? आपका आंसर होना चाहिए बूंदी चित्रशैली। दुग्गारी की बात हो साथियों तो दुग्गारी बूंदी अपना राइट आंसर होने वाला है। नोट इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, बूंदी चित्रकला शैली में रंग महल शत्रुसाल के द्वारा बनाया गया था, याद रखना, और अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वही चित्रशाल का निर्माण उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था और जंगली सुरों का शिकार करते हुए दिखाया गया इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। ढोला मारू चित्र शैली किस शैली का चित्र है? ये याद रखना। ढोला मारू की बात हो तो ये हो जाएगा मारवाड़। अब इसके बारे में डिटेल से बात करें। जोधपुर के स्वतंत्र शैली का उदय किसके शासनकाल में? याद रखना, ये हो जाएगा क्या? मालदेव के समय। किसके समय? मालदेव के समय। ये आपको याद रखना है साथियों। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार के करीम घासी नाथो और फैज अली, अमरदास, शिवदास भाटी, ढालू। ये आपको याद रखना है, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, श्रीधर अंगारे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाता है। श्रीधर अंगारे किस शैली से संबंधित है? आपका आंसर होना चाहिए साथियों देवगढ़ चित्रशैली। चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी ये होना चाहिए। देखो, ये अजारा की ओवरी और मोतीमहल के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा? उदयपुर में। नोट, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर तक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।